हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में देखेंगे यूपी होमगार्ड 2025 से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस। यह जो कि एक प्रैक्टिस सेट है, यह बिल्कुल आयोग के पैटर्न पर सेट किया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दावली किस संशोधन से प्रस्तावना में जोड़ी गई है साथियों? तो आपका आंसर जो है वह कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यह मूल संविधान में ही था, पहले से ही इसको जोड़ा नहीं गया था। क्या? लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपका भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो जो कैग होता है या महालेखा परीक्षक होता है और नियंत्रक होता है, इसकी जो नियुक्ति करते हैं साथियों वह करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा कर जो है वह प्रत्यक्ष कर नहीं है साथियों? प्रत्यक्ष कर, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत हमारा नहीं आता है, वो है वस्तु एवं सेवा कर दोस्तों। यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, जीएसटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी ये आयकर और संपत्ति कर और निगम कर दोस्तों, यह सब क्या है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था साथियों? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय के जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका साथियों, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का गठन साथियों वर्ष 2015 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा थारू। थारू जो है वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए थारू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है? तो दोस्तों जो भाग हमारा 4 है वह राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है मुख्यतः? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर बी यकृत इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति है यह हमारा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किस तट पर स्थित है? यानी नदी के कौन से छोर पर, यानी बाएं या दाएं? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा दायां छोर, यानी ऑप्शन नंबर ए दाएं तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? दोस्तों आप लोग अपना जो आंसर है वह कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11। टोटल 11 वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सार्क SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा काठमांडू में, यानी ऑप्शन नंबर बी काठमांडू इज द नेक्स्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता? ठीक है, कौन सा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा इज द राइट आंसर। दोस्तों यह जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता, बल्कि जबकि ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार ऐसे 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, ब्लू क्रांति या नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी मछली उत्पादन से जो इनका संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, होमगार्ड संगठन का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंतर्गत होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन से जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिला था, यानी ऑप्शन नंबर बी 73वां संविधान संशोधन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी अकबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों चावल उत्पादन में सर्वाधिक जो आगे है भारत में वह है पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव का रक्त जो है वह लाल रंग किसके कारण होता है साथियों? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्या है? हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है इसका रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है साथियों, तो मेक इन इंडिया जो ये अभियान है यह वर्ष 2014 में, क्या है, वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ट्यूबवेल से। कहाँ से? ट्यूबवेल से होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों, यह टोटल 5 हैं। कितने? 5, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है साथियों? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है आपका हो जाएगा झरिया। कौन सा? झरिया, यानी ऑप्शन नंबर ए झरिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका हुआ था वर्ष 1919 में, यानी ऑप्शन नंबर सी 1919 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है साथियों? तो यह जो है कुल 12 वर्षों के अंतराल पर लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा साथियों? तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वह हमारा गेहूं पर पड़ा था। किस पे? गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर सी गेहूं इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है साथियों? तो यह जो राष्ट्रपति शासन है साथियों यह आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कौन सा? 356 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर बी 356 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो इसका अध्यक्ष होता है साथियों वह होता है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर बी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में साथियों कुल संख्या है 59। कितनी? 59, यानी 59 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 59 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण है साथियों वह 1949 में किया गया था। कब? 1949 में, यानी ऑप्शन नंबर सी 1949 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं साथियों, तो यह हो जाएगा आपका दुधवा नेशनल पार्क, या दुधवा जो है यह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये दुधवा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम एमएसपी की सिफारिश है कौन करता है? तो जो न्यूनतम यानी एमएसपी है इसकी सिफारिश कौन करता है साथियों? तो यह करते हैं हमारे कृषि एवं मूल्य आयोग करता है। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1861 में पहली जनगणना हुई थी भारत में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है साथियों? मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो मौलिक अधिकार है आपका वह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पहले संपत्ति का अधिकार था परंतु इसको अभी हटा दिया गया है, तो यह एक मौलिक कर्तव्य अब नहीं रहा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हो जाएगा आपका, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कारण था साथियों? तो असहयोग आंदोलन को जो वापस लेने का कारण था साथियों वह था चौरी चौरा कांड। क्या? चौरी चौरा कांड साथियों, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चौरी चौरा कांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय साथियों वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो WHO की स्थापना साथियों वह 1948 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव है साथियों वह करता है अग्न्याशय। कौन? अग्न्याशय, यानी ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
तो आपातकाल है साथियों, इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गेहूं उत्पादन जो है साथियों वह सर्वाधिक होता है हमारा कहाँ पे? पश्चिमी यूपी में होता है। कहाँ पे? पश्चिमी यूपी में। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी यूपी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम एनडीएमए का कहते हैं, इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो इसका जो अध्यक्ष होते हैं हमारे वो महोदय प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है हमारा वह हो जाएगा गंगोत्री का गंगोत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है साथियों? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मंडलों की जो संख्या साथियों वह कुल 18 मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है साथियों वह हमारा किसके द्वारा? एनएसओ को द्वारा की जाती है। एनएसओ को जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमगार्ड की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? भारत में, तो भारत में दोस्तों होमगार्ड की जो स्थापना है वह 1946 में हुई थी। कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है साथियों? तो यह हमारा जोड़ता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और यह कन्याकुमारी और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानवाधिकार की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है साथियों? तो जो मानवाधिकार की मूल अवधारणा है इसका स्रोत हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। क्या? फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों वह करते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, आंतरिक सुरक्षा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आंतरिक सुरक्षा है साथियों वह मुख्यतः यानी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वह मुख्य रूप से आतंकवाद एवं उग्रवाद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला। ठीक है साथियों, जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था वह वर्ष 1992 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है साथियों? तो जल प्रदूषण के लिए यह सभी ही सभी ही उपयोगी हैं, या उपयोगी कहें कि यह कारण हैं, सभी कारण हैं, कृषि, उद्योग और घरेलू अपशिष्ट, ये सभी ही जल प्रदूषण के कारण हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है साथियों? तो राज्य वृक्ष है जो वह दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो एरर आ गया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा अशोक वृक्ष। कौन सा? अशोक का वृक्ष। कौन सा? अशोक का वृक्ष, या फिर कहें तो सीता अशोक जिसको हम भी बोलते हैं साथियों। क्या? सीता अशोक। अशोक या सीता अशोक दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप लोग लगा दीजिएगा, यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश के कितने मत होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में दोस्तों वह सभी देशों से कितने मत होते हैं साथियों? तो वह होते हैं एक मत। कितने? एक, यानी ऑप्शन नंबर सी एक इज द राइट आंसर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता क्या है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी जो है साथियों यह कब लागू हुई थी? तो यह लागू हुई थी 1860 में। कब? 1860। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है साथियों? तो यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? मेजर ध्यानचंद दोस्तों, जो कि हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर प्रदेश की बात की गई है साथियों, तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र साथियों? वह क्षेत्र है तराई का क्षेत्र। ये तराई का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो जीएसटी जो परिषद है इसका अध्यक्ष होता है वह वित्त मंत्री होते हैं। कौन? वित्त मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज, तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वह की थी हमारे किसने? रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो पहला जो परमाणु परीक्षण साथियों वह हुआ था हमारा पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण में, यानी ऑप्शन नंबर ए पोखरण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65,
उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक जो होता है डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो जो डीजीपी है इसकी नियुक्ति हमारा करता है साथियों राज्य सरकार। कौन? राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण साथियों वह प्रत्येक वर्ष 22 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि है हमारा सिंधु सभ्यता से है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों प्रमुख बंदरगाह बात करें या कोई बंदरगाह की बात करें तो एक ही था बंदरगाह। कौन सा? एकमात्र बंदरगाह लोथल। क्या? लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए लोथल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है साथियों? तो यह हो जाएगा आपका बारहसिंघा जो है वह उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? राष्ट्रीय आय में तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका कौन सा? सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस व्यवस्था में क्या है? पुलिस व्यवस्था में भारत में किस सूची में आती है? यानी पुलिस व्यवस्था भारत में किस सूची में आती है साथियों? तो यह आपकी आती है राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो यह दोस्तों प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों? तो यह हो जाएगा आपका NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव तस्करी किस प्रकार का अपराध है साथियों? ठीक है, मानव तस्करी जो है वह किस प्रकार का अपराध है? तो यह एक संगठित अपराध है। कैसा? संगठित, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? विधान परिषद, तो जो विधान परिषद है इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, यह होता है 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी 6 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड क्रॉस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? ठीक है, रेड क्रॉस की, तो यह दोस्तों युद्ध पीड़ितों की सहायता के लिए हुई थी रेड क्रॉस की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा बांध साथियों तो वह हमारा टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला साथियों वह हो जाएगा हमारा प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों यह हमारा वर्ष 1980 में लागू हुआ था। ठीक है, 1980 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों वह आपका वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है साथियों? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारस या क्रॉन्च जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य भुखमरी किस सतत विकास लक्ष्य यानी SGD से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपका SGD 2 से संबंधित है, जिसको हम शून्य भुखमरी विकास कहते हैं, इसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है सामान्यतः कौन होता है साथियों? तो सामान्यतः यह जो अध्यक्ष होते हैं वह विपक्षी सांसद होते हैं। कौन? विपक्षी सांसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक अभ्रक यानी जिसको हम माइका बोलते हैं का उत्पादन किस राज्य में होता है साथियों? तो जो अभ्रक होता है जो इलेक्ट्रिक्स में यूज इसका किया जाता है साथियों, यह सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी झारखंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है साथियों वह होता है आपका कौन? महापौर होता है। कौन? महापौर, यानी ऑप्शन नंबर सी महापौर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो जो मुख्य आतंकवाद है इसका जो मुख्य क्या कहते हैं मुख्य उद्देश्य साथियों वह तो आर्थिक लाभ तो होगा नहीं, फिर क्या है सामाजिक सुधार तो होगा नहीं, और धार्मिक प्रचार भी नहीं होगा। तो यानी क्या होगा? इसका राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था साथियों? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया। कौन है? पिंगली वेंकैया जी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किया, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों हापुड़। हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय साथियों वह आपका स्थित है कहाँ पे?
हेग में स्थित है। कहाँ पे? हेग में, यानी ऑप्शन नंबर सी हेग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कृषि जनगणना कितने वर्षों में कराई जाती है साथियों? कृषि की जनगणना कितने वर्षों में कराई जाती है? तो यह प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार कराई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो जो राजस्व प्रशासन होता है साथियों, इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वह जिलाधिकारी ही होता है। कौन? जिलाधिकारी, यानी डीएम जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राष्ट्रीय जल नीति का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय जल नीति है साथियों, इसका जो संबंध है हमारा जल संसाधनों से है। किससे? जल संसाधनों से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का सदस्य कौन सा होता है? तो ग्राम सभा का जो सदस्य होता है साथियों, वह होते हैं हमारे, कौन कौन होते हैं? केवल ग्राम प्रधान ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य या सभी वयस्क मताधिकार, ठीक है, या पंचायत सचिव या बीडीओ, तो कौन होता है ग्राम सभा का क्या कहते हैं सदस्य? तो आप लोग सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो आपको बता दें कि यह होते हैं सभी वयस्क मतदाता जो होते हैं या ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल किन कारणों में लगाया जाता है साथियों? तो यह हो जाएगा आपका युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में तब, यानी कि इन सभी के कारण लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP को नोबल शांति पुरस्कार कब मिला? नोबल शांति पुरस्कार, तो दोस्तों यह मिला था 2020 में। कब? 2020 यानी 2020 में इसको मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था साथियों? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ उत्तर प्रदेश में? तो यह वर्ष 1925 में हुआ था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या क्या है? विस्फोट का जो मुख्य कारण है साथियों, वह हो जाएगा आपका उच्च जन्म दर और क्या हो जाएगा? निम्न मृत्यु दर, यानी यह दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, तो दोस्तों यह होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? तो मुख्य उद्देश्य इनकी आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा सहायता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यह इसी के साथ में हमारा यह प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।